नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदित्य चंद। जिस स्पीड से गहरे राज्य के टट्टू टूट रहे हैं चारों तरफ, उस स्पीड से मैंने सोचा नहीं था कभी होगा। बट हो रहा है तो उसके ऊपर हमको नजर जरूर रखनी पड़ेगी। एक कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो एक कनेडियन कंपनी के साथ, कनेडियन हेज फंड वाले के साथ लिंक में था। और एज ए मैटर फैक्ट ये भी पता चला कि ये जितनी भी और काफी हद तक बोला जा रहा है, पता नहीं उसके अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि जो डेटा है उसका सिर्फ 5% अभी तक पढ़ा गया है। बाय द वे, कहा जा रहा है कि इसकी काफी हद तक जो ये रिपोर्ट्स बना के मार्केट में डालता था, जिससे ये पैसे बनाता था शॉर्ट सेलिंग करके, ये भाई को कोई ना कोई एक हेज फंड का बंदा कनाडा में बैठ के इसके बारे में एडवाइजरी करता था। अब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी जो पता चला है कि विल फेस चार्जेस फ्रॉम द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी की तरफ से इसको चार्जेस आएंगे। अब यहाँ पर मेरे पहले जाने से पहले मैं यही बता दूं, इसमें सबसे जो एक खुश इंसान होगा वो होगा गौतम अडानी साहब, क्योंकि ही वुड हैव बीन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कुछ निकले और मैं इसको ठोकूं। सवाल ये बनता है कि ये अडानी साहब का खुद का कर्म धर्म तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये अडानी और इलॉन मस्क के, मैंने आपसे पहले भी कवर किया था कि कुछ जो डील चल रही है, जो पीछे बैक एंड में इनकी डील है, कुछ ना कुछ तो चीजें बाहर निकलनी शुरू होंगी। एंड जिस तरह से ये हिंडनबर्ग का गेम हुआ, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हिंडनबर्ग का सबसे पहले टारगेट होता है, बाकी इतने सारी चीजें हैं वो नहीं हुआ, और हिंडनबर्ग पे सबसे पहले हिट हुई। अब एक मल्टीपल काउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉड, एंसन फंड्स एंड नेट एंडरसन, ये दोनों ऑब्वियसली हिंडनबर्ग का जो ओनर है नेट एंडरसन, और एंसन फंड्स एक कनेडियन हेज फंड मैनेजर है, उसकी तरफ से जो भी चीजें हुई हैं। और ये पता चल रहा है कि रिपोर्ट तो लिटरली एंसन फंड्स वाले ही बनाते थे, और ये तो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट था। इसने अपना नाम बना रखा था कि भैया ये रिसर्च विसर्च करते हैं, घंटे की रिसर्च नहीं कर रहे थे। इनका कोई एडिटोरियल कंट्रोल था ही नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक दो महीने पहले ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, एक काफी टेढ़ा आर्टिकल लिखा था, बट इसमें इसके बारे में कोई इतना मेंशन था नहीं। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है जो हिंडनबर्ग के सीक्रेट टाइज हैं विद अदर रिसर्च फर्म्स। तो ये रिसर्च फर्म्स के पास जाके खुद उनसे बात करते थे, बेसिकली बोलते थे भैया आपको क्या चाहिए, हम अपना मीडिया आउटलेट जो है, हम अपना जो रीच है उसको यूज करेंगे, आप बताओ क्या गेम खेलनी है, थोड़े आप रखना थोड़े मैं रखता हूँ, चलो भाई गुड नाइट बोल के सो जाएंगे। एक एंसन फंड्स करके ऐसी ही कंपनी है, कनाडा बेस्ड फंड है, जो एक मोइज कजम करके एक बंदा है, इंडियन ओरिजिन का, बाय द वे, कैन यू इमेजिन। और ये बेसिकली बोला जा रहा है कि इसने काफी, ये जो अडानी का भी ये वो काफी सारे अटैक्स इनकी तरफ से हुए हैं। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि भाई हिंडनबर्ग की तरफ से तो बोला गया भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस है, ये है वो है, सब बकवास। लेकिन जो लीक हुई हैं ईमेल्स, उनकी तरफ से एक बड़ा डिफरेंट पिक्चर है, और ये बेसिकली जितना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लीक ईमेल्स के ऊपर ही हो रहा है। अडानी ग्रुप ने अभी तक सू तो नहीं करा है, लेकिन उसके ऊपर केस जरूर लगा रखा है। और वही कंपनी जो वॉलरिक, मेरे ख्याल से उनका नाम है, डब्ल्यू से मैं नाम, इफ आई एम मिस्टेकन, दे वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ फर्म्स इन न्यूयॉर्क, और वो सेम फर्म है जो इलॉन मस्क ने यूज करी थी अपने ट्विटर केस के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ फर्म न्यूयॉर्क में। उसके थ्रू एक केस डाला हुआ है। अब वो केस का क्या नेचर है, मेरे पास इस टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्ली आई कैन चेक अप एंड लेट यू नो द नेक्स्ट टाइम। बट प्रिसाइज रोल क्या है अडानी के पूरे गेम के अंदर, इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी तक निकली नहीं है। बट अब बोलते हैं ना, फनी थिंग्स हैपन इन लाइफ, बट फनी थिंग्स ये है कि मरीसा सीगल कसम, जो इसकी मोइज कसम की वाइफ है, वो और महुआ मित्रा सेम टाइम पे जेपी मॉर्गन में थे। नो, आई एम नॉट एलिजिंग देयर इज एनी कनेक्शन, मैं पहले क्लियरली बोल रहा हूं यहाँ पर। बट यू नो, टाइमिंग डज मीन अ लॉट। अभी तो कोई डिटेल्स नहीं है, ये बंदा कौन है, कहां से आया, क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, वो कुछ इतना दिख नहीं रहा अभी तक। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि एक ये कनेक्शन बाहर निकलता है, एंड शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, द लाउडेस्ट वॉइसेस एज फार एज हिंडनबर्ग एंड अडानी एंड ऑल दैट स्टफ इज कंसर्न। तो ये इट इज क्वाइट क्यूरियस। बाकी देखिए, मैं एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव फर्म, तो मैं कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक कोई डिटेल्स मेरे पास है नहीं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट एलिजिंग एनीथिंग, बट इट्स क्यूरियस, ठीक है। तो प्रैक्टिस बेसिकली इज कि ये मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो जैसे फंड मैनेजर है उसको पता है कि यार इसका स्टॉक गिरने वाला है, देन ही कैन फिगर आउट व्हाट नीड्स टू बी डन एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। और अपने जो कोहोर्ट्स हैं उनको भी बता के अपना काफी ये कर कुरा के। तो ये शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या है, दे आर डिसरप्टर्स, ठीक है। दे पुट आउट रिपोर्ट्स टू क्रिएट टर्बुलेंस इन द मार्केट, एंड इन द टर्बुलेंस देयर पीपल गो एंड बाय अप
एंड सेल एट हायर प्राइसेस। जब वो गिरता है तो खूब सारे जाके खरीदते हैं, और लेकिन जब वो वापस बढ़ता है तो फिर देन दे सेल ऑफ। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट मोर इंटीग्रिटी टू इट, बट दे आर मार्केट डिसरप्टर्स। मेरे को ये पूछना है, भारत के अंदर इतने जो ढोल पीटियां बजाने वाले इतने सारे थे, रोज हर दूसरे दिन में एक का ट्वीट आता था, कभी इसका आता था, कभी उसका आता था, अडानी, हिंडनबर्ग, ये वो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तो पार्लियामेंट में डिस्कस करने वाले थे लोग, वो कहाँ है आज? मेरे को किसी की आवाज आ नहीं रही। वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, दिस वाज एन एंटी इंडिया स्टांस। ठीक है, यू कैन से इट एज अडानी एंड दिस एंड दैट, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट नैरेटिव इज कि साहब वो एक प्राइवेट एंटिटी है, ऑब्वियसली एक प्राइवेट एंटिटी है, गवर्नमेंट उसके लिए नहीं लड़ सकती, बट उसको सपोर्ट देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन दिस इज एन इकोनॉमिक अटैक ऑन यू। $150 बिलियन एक कंपनी का हमारे देश में से गायब हो जाए, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज, आप क्या बोल सकते हो भाई अडानी का है, बट ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री ना यार। अगर उसका ग्रोथ होगा तो हमारे देश में कितने लोगों का और ग्रोथ होगा, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी जितनी कंपनीज है उसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो लोगों को इंक्रीमेंट्स मिलेंगी, पीपल, मोर पीपल विल गेट एम्प्लॉयड एज ही ग्रोज एंड स्टफ लाइक दैट। प्लस यू आल्सो नीड अ गाय इन द मेन जो गेम है यार, नहीं तो आप खड़े रहोगे साइड में, फिर पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। वी नीड नॉट वन, वी नीड 50 अडानीज ले दैट, तब जाके गेम बनेगी आपकी। तो दिस वाज एन इकोनॉमिक अटैक। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली बोला देयर वर नो इश्यूज, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट को भी मना करके लोग चली जा रहे हैं। व्हाटएवर वाज हैपनिंग वाज अ प्लान्ड अटैक, इट वाज नॉट रैंडम। और हमारे जैसे लोग जब ये रिपोर्ट्स आते थे 1-2 साल पहले, हमने तो सोरोस कनेक्शंस ये वो कर करा के पूरा दिखाया है। बट सोरोस कनेक्शंस तो एक पार्ट है, दिस इज फार बियॉन्ड इट, दिस इज अ मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक। टाइमिंग्स देखिए, रिपोर्ट आती थी बिफोर पार्लियामेंट, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होने वाला है एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाएगी, या वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। दे वेंट आफ्टर एसीबीआई, दे वेंट आफ्टर माधवीपुरी एज अ पर्सन, घंटा नहीं निकला उस पूरी चीज में से। एंड ये चीज इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए सरकार को कि भारत के अंदर कौन लोग थे जिन्होंने ये स्विंग फॉल में पार्टिसिपेट किया था। दैट शुड बी वेरी इजी टू ट्रैक। एंड कुछ पार्टीज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी भी बोलते हैं भाई क्लीन चिट नहीं है, ये तो भैया ये तो ऐसी गेम है। अडानी वो हिंडनबर्ग के डब्बे में जाने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं ये ठीक है। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट का प्लान इज। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में उसको यूज करेंगे, पिछली बारी सोरोस के अटैक की तरह इसको भी यूज किया जाएगा। आई होप दे डू। बट एक चीज है जो अभी मर्मरिंग शुरू हो चुकी है इनके सर्कल्स के अंदर, खैर मैं किसी से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हूं, बट लोगों से बात करो तो थोड़ा सा जो फीडबैक आ रहा है कि भाई द टाइम फॉर रिवेंज इज बेस्ट व्हेन इट्स सर्व्ड कोल्ड। ठीक है साहब, ठंडा कर लो, अभी फ्रिज में डाल लो, जो मर्जी कर लो, हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट वन थिंग इज देयर टू कंक्लूड कि भाई ये इंडिया को एक डेटरेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, एंड यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू गो आफ्टर दीज गाइज। ये कोई आपके डाले अडानी के ऊपर, ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट अ मैकेनिज्म जहां पर लॉफेयर में आप इनको वापस काउंटर कर सको, इनके ऊपर केसेस डालो लगातार जबरदस्त ऊपर नीचे। ऑल्दो शॉर्ट सेलिंग इज काइंड लीगल, बट इंडिया नीड्स टू मेक इट्स ओन लॉज। तो आई मीन मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट को टू लुक एट दिस कि भाई अगर इफ दिस इज शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड, फेयर इनफ, मेरे को कोई डाउट नहीं है, देन बी रेडी टू टेक अटैक्स। बट अगर नहीं अलाउड, आपको नहीं करना, तो प्लीज क्रिएट अ लॉ सो दैट यू कैन प्रोसिक्यूट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एक डेटरेंस बनानी पड़ेगी, 2-4 लोगों को अंदर डालना पड़ेगा या उनके एसेट सीज करने पड़ेंगे, तब ये चीज बड़ा होगा। क्योंकि देखिए एक चीज है, यू कैन लेट द बार्किंग डॉग बार्क एंड यू नो जस्ट कीप वॉकिंग, बट कहीं पे आपको एक डेटरेंस और एक रेजिलियंस बनानी पड़ेगी ताकि आपके ऊपर जब ये अटैक्स आए, ये आपकी इकोनॉमी को ज्यादा हिट ना करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। इतना अडानी ये वो सब कुछ किया गया, उसके बाद आप बताइए मुझे व्हाट डू यू थिंक। ये मेरा एनालिसिस था। लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स डालिएगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल से डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।